प्यारे भक्तों, एक बार एक सभा में एक आदमी ने खड़ा होकर मंच पर देशना करते हुए संत को पूछा कि आप कभी कभी कहते हैं कि भगवान कण कण में है। आप कहते हैं कि जर्रे जर्रे से प्यार करो, और आप ये भी कहते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान करो, भगवान आपके भीतर है। तो भगवान भीतर है कि बाहर, हमको बताओ। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है। वे लोग सत्य को समझना नहीं चाहते हैं, वे लोग बातों को विकृत करना जानते हैं, वे लोग सत्य को भी ट्विस्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि प्रदर्शन से मतलब है। ऐसे लोग कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क के शस्त्र के द्वारा अगर आप सत्य को जान सकते हैं तो तर्क बिल्कुल सही है, तर्क करना बिल्कुल सत्य है, परंतु तर्क सत्य को नष्ट कर देता है। तो मैं कहती हूँ ऐसा तर्क करना मूर्खता है, और ज़्यादातर लोग ऐसी मूर्खता करते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। प्यारे भक्तों, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ध्यान की, जब मैं आपको ध्यान विधियाँ बता रही हूँ, जब मैं आपको प्रकृति की गोद में बैठकर प्रकृति का पैपान करके विकसित होने को कहती हूँ, ऐसे समय पर एक बात के लिए सजग रहना कि तर्क मत करना, निरर्थक तर्क मत करना। तर्क भले करो परंतु कुतर्क मत करना। मनुष्य जब कुतर्क करता है तब सत्संग का रस भंग हो जाता है और खुद का नुकसान कर लेता है। और ध्यान रखना, कुतर्क से आज तक कोई भी मनुष्य कभी भी सत्य को जान नहीं पाया, न संत का प्रेम पात्र बन पाया, न आशीर्वाद प्राप्त कर सका, न शांति में प्रवेश कर सका। और जब उसको रियलाइज होता है कि जीवन भर मैंने क्या किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब ऐसे लोग वापस भी नहीं लौट सकते। तो प्यारे भक्तों, जब प्रकृति के संदर्भ में मैं कुछ ध्यान विधियाँ बता रही हूँ, जो ध्यान विधियाँ बिल्कुल मौलिक है, बिल्कुल मौलिक, अनुभूति के स्तर पर जो कुछ कहना है वह मैं कह रही हूँ। और आपको भी इन विधियों में न कोई शास्त्र रटना है, न कोई पाठ रटना है, न कोई लंबी चौड़ी विधियों में से गुजरना है। सिर्फ आपको अस्तित्वगत रूप से प्रकृति के सानिध्य में बैठकर प्रकृति में नाचते, खेलते, उड़ते, खिलते, फलते, फूलते परमात्मा का दर्शन करना है, और वही परमात्मा आप में है, उसकी अनुभूति करनी है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगी कि तर्क के आधार पर परमात्मा को समझने की आप कोशिश नहीं करेंगे। तर्क के आधार पर, कुतर्क क्या, इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुतर्क के आधार पर आप इस ध्यान विधियों में से कुछ ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों से दूर भी रहेंगे, दूर भी रहेंगे। आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आपका रास्ता सही है, आपका ध्येय सही है, आपका इरादा साफ है, लेकिन सही रास्ते पर अगर गलत इरादा वाला आदमी
आपके संग हो लेता है तो रास्ता भले सही हो, परिणाम बदल जाता है। तो मित्रों, ध्यान रहे। जहाँ ध्यान की बात हो रही है वहाँ बिल्कुल सरलता से, सहजता से, जागृति के साथ, एक समझ के साथ विकसित होने का प्रयत्न कर लो। हो सकता है मेरी बात में भी कहीं आपको कंट्रोवर्सी मिले, संभव है कि आज एक बात कह रही हूँ, कुछ दिनों के बाद उसी बात का खंडन भी मैं कर दूँ। तब आपको कुतर्क नहीं करना है या संशय में नहीं रहना है कि कुछ दिन पहले तो ऐसा कहते थे, आज माँ ने ऐसा कह दिया। नहीं, हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटालिटी, आई हैव टू चेंज माई स्टेटमेंट। क्योंकि कोई एक व्यक्ति के सामने मुझे नहीं बोलना है, मेरे सामने अनेक मानसिकता लेकर लोग आते हैं और हर प्रकार के मन के साथ मुझे काम लेना है। हर प्रकार के मन को मैं ध्यान में ले जाना चाहती हूँ, अर्थात हर प्रकार के मनुष्य को मैं मन के पार ले जाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे अलग अलग स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको संशय नहीं करना है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगी, तो छोटे से उदाहरण से आपकी समझ में शायद मेरी बात आ जाए। एक बार एक संत के पास एक गृहस्थी आया और गृहस्थी ने आकर कहा कि महाराज, क्या भगवान को पाने के लिए संसार छोड़ना कोई ज़रूरी है? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि संसार में खुश रहकर भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संत ने कहा, बिल्कुल। कौन कहता है संसार छोड़ना ज़रूरी है? बिल्कुल मत छोड़ो। संसार में ही परमात्मा उतरे हैं, आज तक जितनी बार उतरे हैं, और संसार को छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। संसार में खुश रहो, भगवान को भज लो और संसार के पार हो जाओ। थोड़ी क्षणों के बाद एक दूसरा आदमी आया और दूसरे आदमी ने आकर कहा कि महाराज, मुझे तो लगता है कि संसार में रहकर भगवान नहीं मिलते हैं। संसार की विडंबनाएं, संसार की वासनाएं, संसार की जिम्मेदारियां, संसार का माहौल कहाँ मनुष्य को एकाग्र होने देता है। मुझे तो लगता है कि वन में जाकर विरति की अवस्था में ही प्राप्त कर सकते हम भगवान को। महात्मा ने कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। संसार में रहकर भगवान मिलते ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए एकांत चाहिए, महाएकांत चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, कोई विडंबना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई वासनाएं नहीं। कुछ और लोग बैठे बैठे ये सब लीला देख रहे थे, तो और लोगों को मन में आया कि ये क्या है, महात्मा सबकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं या वास्तव में ज्ञानी है कि सबको खुश कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ऐसे महात्माओं की भीड़ बहुत बढ़ गई है कि सबको खुश रखना चाहते हैं वे लोग। तो ऐसी स्थिति में ज्ञानी कौन और ढोंगी कौन, ये निरीक्षित विवेक से समझना ये कठिन हो गया है। माहौल बिल्कुल बदल गया है। तो एक समझदार आदमी ने महात्मा के पास आकर धीरे से पूछा कि महाराज, एक आदमी को आपने कहा कि संसार में रहकर ही भगवान मिलते हैं, बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है, संसार से भागना कोई ज़रूरी नहीं है भगवान के लिए। भगवान कहाँ कहता है भागो, भगवान संसार में ही उतरते हैं। और दूसरे को आपने कहा कि बिल्कुल वन में चला जा। ये सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। सत्य क्या है, आप मुझे बताओ। महात्मा ने कहा, दोनों सत्य है। साधक ने कहा, दोनों कैसे सत्य हो सकता है, तुम इस एक हो सकता है। महात्मा ने कहा, ऐसा नहीं है, मन पर सबका आधार है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सबका आधार मन पर है। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। कृष्ण ऐसा बोला है, उसके पीछे भी कोई कारण है। कृष्ण ने उपदेश देने के लिए नहीं बोला है, कृष्ण ने पहले अनुभव किया है कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ऐसा अनुभव करने के बाद कृष्ण बोला है। जब तक प्रबुद्धात्मा के पास
अनुभूति नहीं होती है तब तक वह बोलता नहीं है। और प्रबुद्ध पुरुष जब बोलता है तो अनुभूति के स्तर पर बोलता है। तो समझ लेना, अगर ज्ञानी पुरुष ने बोलना शुरू कर दिया तो कुछ भी बोलना, रटा हुआ बोलना, उधार कुछ भी कह देना, ये प्रबुद्ध पुरुष नहीं कर सकता। आत्मनिष्ठ व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति जो अनुभव करता है वही कहता है। तो कृष्ण ने कहा जो कि मन ही मनुष्य की मुक्ति और बंधन का मुख्य कारण है, यह अनुभव करने के बाद कृष्ण बोला है। कृष्ण मन में से गुजरे हैं, मन का अनुभव किया है, मन के साथ कृष्ण जिया होगा, मन के खेलों को उसने देखा होगा, मन ने कृष्ण को रुलाया होगा, मन ने हंसाया होगा। इतिहास पढ़ो तो कृष्ण रोया है, पुराणों में उदाहरण है। छोड़ो, मुझे पुराण की बात अभी नहीं करनी है, पुराण की बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन आज माहौल नहीं है उसका। अभी हम ध्यान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तों, ऐसा हो सकता है कि एक विधि में आज बता रही हूँ, उस विधि में आज कुछ और बात कहूँ, और कुछ दिन के बाद कोई नई विधि में एक ही बात जो पहले बताई थी उसका खंडन भी हो जाए। तब आप समझना कि यह विधि कुछ और मनों के लिए है और वह विधि कुछ और प्रकार के मन के लिए है। इसलिए तो इतनी सारी विधियां हैं। शिव कोई पागल नहीं थे कि अनेक विधियां बताई, बुद्ध कोई पागल नहीं थे कि 18 प्रकार के शून्य बताए और कहा कि एक शून्य में प्रवेश करो, फिर दूसरे शून्य में प्रवेश करो, फिर तीसरे शून्य में प्रवेश करो, और फिर महाशून्य की बात कही। तो अनेक ध्यानी, अनेक ज्ञानी, ऐसे प्रबुद्धात्मा, अनेक अनुभवी आत्मा इस धरती पर ऐसे हो गए हैं कि जिन लोगों ने अनेक विधियों में अनुभव किया अलग अलग रूप से कि मन को क्या होता है, और स्वयं अनुभव में से गुजरने के बाद फिर प्रयोग किया दूसरे लोगों के ऊपर। तो एक को एक बात बतानी पड़ी, दूसरे को दूसरी बात बतानी पड़ी। और ऐसी स्थिति में कुछ तीसरे व्यक्ति को ऐसा होता है कि यह सत्य है कि वह सत्य है। महाराज जनक जैसी स्थिति हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि दोनों सत्य। उस महात्मा ने साधक को जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास जो मनुष्य पहले आया था और जिसने कहा था कि महाराज संसार वंसार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब मैंने उसकी आंखें पढ़ ली, उसका चेहरा पढ़ लिया, उसका मन पढ़ लिया, और मुझे पता चल गया कि ये संसार छोड़ेगा तो गड़बड़ कर देगा, जहाँ जाएगा वहाँ संसार खड़ा कर लेगा, परंतु संसार में रहकर वह ज़्यादा स्थिर और शांति, स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए मैंने उसको कह दिया कि संसार छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और दूसरे की आंख में मैंने देख लिया कि संसार दुख है, दूसरे की आंख में मैंने देख लिया कि संसार पीड़ा है, संसार विडंबना है, संसार बंधन है। और जिसे जो माहौल बंधन ही लगता है तो बेहतर है कि बंधन को काट कर जल्दी पार उतर जाए। तो उस आदमी ने कहा कि संसार में रहकर थोड़ा भगवान मिलेगा, क्योंकि उसके मन ने एक धारणा दृढ़ बना ली है कि संसार में रहकर मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अर्थात शांति को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। परमात्मा को पाने के लिए मुझे ये सब माया को छोड़नी होगी। तो उसका वह मार्ग है, उसके मन के लिए वह उचित है, उसके मन के लिए वह अनुकूल है। यस्य मनो यस्य संलग्न तस्य तदैव मधुरम, हमारे विद्वानों ने कहा है कि जिसके मन को जो अनुकूल आता है वह उसको अच्छा लगता है। तो महात्मा को हुआ कि अगर वह संसार छोड़कर भी शांति में प्रवेश कर सकता है तो मैं उसके मन को क्यों तोड़ूं, मैं ना कहूं क्यों, भले जाए। आत्यंतिक लक्ष्य तो शांति है, परम ध्येय तो है स्थिरता,
परम लक्ष्य तो है स्थित प्रज्ञता, परम उद्देश्य तो है प्रसन्नता, शांति, आनंद। और आनंद के लिए तो मनुष्य सब कुछ कर रहा है। मैं भी कहूँगी आपको कि संसार में रहकर आनंदित रहते हो तो समझना आपके मन के लिए वहाँ अनुकूल है, लेकिन आनंदित रहते हो तो, हाँ, मैं केवल सुख की बात नहीं करती हूँ। संसार में रहकर आप आनंदित रह सकते हो तो संसार को बना लो माध्यम परमात्मा को प्राप्त करने का। और संसार में अगर दुखी रह रहे हो, उदास रह रहे हो, निराश रह रहे हो, तो कहूँगी कि अभी के अभी छोड़ो संसार को और वहाँ जंगल में आनंदित रह सकते हो तो जाओ जंगल में। जिसका रस संसार में है ऐसे मनुष्य को कुछ हम वन में छोड़ देंगे तो वहाँ पागल हो जाएगा। और जिसका रस वन में, एकांत में, आसमान में, समंदर में, पर्वतों में, वृक्षों में है, प्रकृति में है, ऐसे मनुष्य को संसार में लाकर रख देंगे तो बेचारा वह पागल हो जाएगा। तो ध्यान है पागलपन से मुक्ति का उपाय। दोस्तों ध्यान रखना। ध्यान क्या है? ध्यान की हजार हजार व्याख्या हो सकती है। ध्यान को आज तक कोई एक व्याख्या में नहीं बांध पाया। हाँ, शास्त्र रचने के लिए पतंजलि ने कोई व्याख्या दे दी, या शास्ता बनकर शिव ने सती को कोई व्याख्या दे दी, या बुद्ध ने अपनी देशना में अपने भक्तों को समझाने के लिए कोई व्याख्या दे दी, ये बात अलग है। परंतु मैं कहती हूँ कि ध्यान एक ऐसा विषय है कि शिव हो, बुद्ध हो, महावीर हो या पतंजलि हो, ध्यान को शब्दों में कोई नहीं बांध सकता। ध्यान शब्दों से परे है, शब्दों से पार है, अर्थों के पार है। मैं ये कहती हूँ अर्थों के पार है, अर्थ के पार चला जाता है। शब्दों के अर्थ के पार जब मनुष्य चला जाता है तो उसके बाहर का जो जगत है, जो शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसका सिर्फ हम आनंद ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बस वही अनुभूति है ध्यान। फिर भी ध्यान का जहाँ असर है, ध्यान का जहाँ प्रभाव है, मनुष्य के मन के साथ ध्यान का जहाँ तक लेना देना है, उस संदर्भ में सत्संग करते 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 हजार हजार व्याख्याएं बनती है, नई नई व्याख्याएं आती है। मैं आपसे कहती हूँ किसी एक व्याख्या को मत पकड़ लेना। आप ऐसा प्रश्न मत करना कि कल आपने ध्यान को कुछ और कहा था, आज ध्यान को कुछ और कहा, तो कल का सत्य सत्य है कि आज की व्याख्या सत्य है, ऐसा नहीं पूछना। मैं कहूँगी कल की बात भी सच थी, आज भी सत्य है। सत्य को वैसे तो शब्दों में बांधने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आज एक नई व्याख्या आ गई। प्यारे भक्तों, मैं कहूँगी कि ध्यान है पागलपन से मुक्त होने का उपाय। मनुष्य पागल है, आधा पौना दुनिया पागल है। हजारों में से एक आदमी सही है, हजारों में से एक आध। ये डर कर कह रही हूँ मैं। हाँ, आप लाखों की भीड़ को कथा सुनते हुए देखकर ये नहीं समझ लेना कि बैठे हुए सब प्रबुद्ध है। आप ये नहीं समझ लेना कि बैठा हुआ जनक है। आप ये नहीं समझ लेना कि बैठा हुआ परीक्षित है। आप ये मत समझ लेना कि बैठी हुई पार्वती है, जगदम्बा बैठी है, देवी बैठी है। ये मत समझ लेना। आप ये नहीं समझ लेना कि जो बैठा है वह बुद्ध का शिष्य जो पूर्ण था या बोधिसत्व था, ऐसा है। कभी नहीं समझ लेना। ध्यान रखना, भीड़ तो संतों के पास आती है, जाती है, और ज़्यादातर तो भीड़ में एक ही चेहरे दिखाई देते हैं। लाख लोग सुनने के लिए आए, इसका मतलब ये नहीं कर लेना कि वे सब ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। ना ना, उन लोगों को तो थोड़ा मनोरंजन चाहिए, थोड़ा संगीत चाहिए, थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा टाइम पासिंग चाहिए। किसी को संत की
छटा अच्छी लग जाती है, किसी को संत की फिलॉसफी अच्छी लग जाती है, किसी को संत की शैली अच्छी लग जाती है और किसी को कुछ और अच्छा लग जाता है। तो लोग एक अपना कैमरा लेकर आते हैं जो अपने मन चाहे एंगल से वह संत को उसमें उतारते हैं, परंतु सत्य को हर आदमी नहीं उतार पाता। ध्यान रखना, मैं कहती हूँ सत्संग में जब आप बैठो तब सत्य का पान कर लो, सत्य का पान। एनीवे, प्यारे भक्तों, हमारा सत्संग चल रहा है ध्यान विधियों के संदर्भ में। प्रकृति के आधार पर एक के बाद एक ध्यान विधियाँ चल रही है। मैं कहूँगी कि परमात्मा बाहर भी है और भीतर भी है। मैंने कहीं लिखा है कि पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। पलक उठते ही आँख खोलकर देखते हैं तो पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। पलक उठते ही शय यानी दृश्य, जितने भी दृश्य नज़र के सामने हैं, अगर आप में जागृति है, अगर आप में सजगता है, अगर आपका ध्यान में प्रवेश हो गया है, अगर आपका रूपांतरण हो गया है, अगर आप बदल चुके हैं, अगर आपके पास दृष्टि आ गई है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता अगर विकसित हो चुकी है, तो पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। वो झुक के बंद होती है, वो झुक के बंद होती है तो दिल में कैद होता है। वो झुक के बंद होती है, वो दिल में कैद होता है। पलक उठती है तो हर दृश्य में परमात्मा है, चारों ओर भगवान ही भगवान है। अगर वह बंद होती है तो वह परमात्मा भक्त के दिल में, ध्यानी के दिल में, ज्ञानी के दिल में, प्रेमी के दिल में, मुमुक्षु के दिल में कैद हो जाता है। परमात्मा भीतर भी है, परमात्मा बाहर भी है। मैं कहती हूँ दोनों रास्ते खुले हैं। अगर आप बहिर्मुखी बनकर उसे प्राप्त कर सकते हैं तो डूबो संसार में, उतरो संसार में, ढूंढो संसार में, प्राप्त कर लो। परंतु उस हद तक आपको पहुँचना पड़ेगा कि पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। हाँ? तुलसी पहुंच गया था वहाँ तक के सिया राम में सब जग जानी। अहमदाबाद में प्रेम दरवाजे पर सरजुदास मंदिर है एक, वहाँ संत सरजुदास हो गए। मैंने सुना है कि सरजुदास जी रोज़ कथा करते थे रामायण की, उसका टाइम था रोज़ कथा करने का, शाम को 5 से 6 1 घंटा बरसों तक संत सरजुदास ने लोगों को सत्संग कराया और कथा की। एक बार सरजुदास जी कहीं से गुज़र रहे थे तो वहाँ एक गधा बीमार पड़ा था। तो बीमार गधी को देखकर सरजुदास को लगा कि आज मुझे सेवा की कथा करनी पड़ेगी। बरसों का क्रम कथा का, लेकिन उसको बस वो पलक उठते ही हर शय में शक्ल मेरे सनम की है। उन्हें लगा कि आज मुझे बदलना पड़ेगा, प्रकार बदलना पड़ेगा, कथा का प्रकार। ये भी मेरे लिए कथा है, शब्द के द्वारा मैं ब्रह्म को प्राप्त करता हूँ। आज मुझे इस साक्षात ब्रह्म की सेवा करनी है। तो कहीं से वनस्पति लाई, कुटी पीटी पाटा पिंडी की गधे को, और 1.5 घंटे लेट हो गए। 1-2 भक्त थे जो बैठे थे, बाकी सब निकल गए। और 1-2 ही प्रेमी होते हैं लाखों की तादाद में, बाकी तो सब टाइम पासिंग के लिए आते हैं, मैंने बताया आपको। तो समझना, मैं ये कहूँगी कि उन लाखों की जगह जो 1-2 संत की प्रतीक्षा कर सकते और संत के शब्दों का प्यासा है, उसके लिए बोलना। भीड़ का मोह कभी नहीं रखना चाहिए संतों को।
संतों को इतना सजग रहना चाहिए। संत को भी भीड़ का जब मोह लग जाता है तब संत और संसारी में कोई लंबा फासला नहीं रहता है। तो गधे को जब सब सेवा करके वापस लौटे, ठीक ठाक करके पाटा पिंडी करके वापस लौटे, तब तक तो संध्या होने आई। सब भक्त चले गए थे, एक दो बैठे थे। तो पूछा, महाराज जी आप कहाँ गए थे? हम तो बरसों से आकर सुनते थे, आपको देर हुई तो हम तो आपकी प्रतीक्षा में बैठे रहे। हमको हुआ कि देर से आप आएंगे ज़रूर, तो आपका दर्शन करके चले जाएंगे। ये प्रेम, ये भक्ति, ये समर्पण, मैं कहूँगी दुनिया के कथाकारों को, दुनिया के संतों को, दुनिया के वक्ताओं को, कि अगर आप 8 बजे शुरू होता है और 8 बजे की जगह 12 बजे जाना मंच पर, तब पता चलेगा ये भीड़ क्या है, क्या बातें करती है, क्या कहती है। मैं ये नहीं कहती हूँ सब गलत है, लेकिन वास्तविक रूप में आपको, मतलब संत को प्रेम करने वाला, वक्ता को प्रेम करने वाला, ज्ञानी को प्रेम करने वाला, गुरु को प्रेम करने वाला लाखों में एक होता है। उन भक्तों ने कहा, एक आध दो बैठे थे उन्होंने, कि हम दर्शन करके चले जाएंगे आपका। ज्ञानी पुरुष के दर्शन मात्र से ध्यान लग जाता है, मैं तो ये कहूँगी। परंतु दृष्टि कहाँ? दृष्टि नहीं है मनुष्य के पास, और दृष्टिहीन लोगों को सत्य समझाने के लिए जिंदगी भर बोलना पड़ता है, फिर भी वे सत्य समझ सकते नहीं हैं। एनीवे, भक्तों, सरजूदास जी ने भक्तों को इतना ही जवाब दिया कि बरसों से कथा करता था, लेकिन आज मुझे लगा कि साक्षात भगवान मेरी कसौटी करने के लिए, मुझे रास्ते में मिलने के लिए आ गए। तो मुझे हुआ कि जहाँ प्रकट हो गए हैं तो पहले उसकी सेवा कर लूँ, बाद में उसकी वाह वाह करूँगा। साधु संत, तथा कथित साधु संत क्या करते हैं? वाह वाह करते हैं और सेवा केवल लेते हैं, कोई करता नहीं है। परंतु जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष होता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष पहले सेवा करता है, बाद में परमात्मा की वाह वाह करता है। पहले परमात्मा को समर्पित होता है, बाद में वाह वाह करता है। और मैं तो ये कहूँगी कि एक अवस्था ऐसी आती है जब भले आप किसी भी रास्ते से जाओ, पूजा पाठ के मार्ग से आप उसको पालो, ज्ञान के मार्ग से पालो, सेवा के मार्ग से पालो, प्रेम के मार्ग से पालो, किसी मार्ग से पालो, उसे आप प्राप्त कर लो। परंतु मेरा अनुभव तो ये कहता है कि एक बार जब आप पहुंच जाते हैं कहीं, एक बार जब आप ऊपर उठ जाते हैं, तब फिर आपको वाह वाह करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर तो ऐसी अवस्था आएगी कि सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। फिर तो हरि सुमिरन करेंगे। मैंने कहीं लिखा है कि अब बिन झांझर झंकार हुई, फिर वाह वाह करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है। फिर न कोई राम की कथा, न कोई कृष्ण की कथा। आपको अब तो कृष्ण को आपकी कथा कहनी है तो कृष्ण आ जाए, अब तो राम को ज़रूरत लगती है कि आपका गुणगान गाना है तो राम आ जाए। दोस्तों, ध्यान आपको उस अवस्था तक पहुंचा सकता है। और फिर से एक बार मैं कहती हूँ कि मार्ग कोई भी हो, परंतु परम ऊंचाई पर ध्यान के सिवाय कुछ भी बचता नहीं है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचो या ज्ञान की चरम सीमा में प्रवेश कर लो, फिर वहाँ सिर्फ ध्यान होता है। फिर ध्यान के प्रकार भले अलग अलग हो, परंतु वहाँ सिर्फ ध्यान होता है। अर्थात लक्ष्य में तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू घटित होता है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। और जब ऐसी स्थिति आती है तब क्या होता है? ध्यान में जब आपका प्रवेश हो जाता है, आप ध्यान रूप बन जाते हो। अर्थात आप जब खो जाते हो, केवल प्रसन्नता बचती है, केवल ध्यान बचता है। जब
केवल शांति छा जाती है आपके भीतर और बाहर। आपका अहंकार का अस्तित्व जब खत्म हो जाता है तब क्या होता है? अब बिन झांझर झंकार हुई, अब बिन झांझर झंकार हुई, बिन नाचे थई थई कार हुई, बिन नाचे थई थई कार हुई, बिन नारा जय जयकार हुई, बिन नारा जय जयकार हुई। फिर बोलना नहीं पड़ेगा गिरिराज धरण की जय बार बार, बांके बिहारी लाल की जय, यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रामचंद्र भगवान की जय। गलत नहीं है परमात्मा की जय जयकार करना, महापुरुषों की जय जयकार करना, अवतारी आत्माओं की जय जयकार करना, ये गलत नहीं है। लेकिन ब्लाइंडली कुछ भी करना, बिना समझे कुछ भी करना, रट्टू तोते की भांति करना, एक बोल रहा है तो पीछे पूरी भीड़ बोल रही है, फिर आगे वाला क्या बोल रहा है उसका पता नहीं, उसमें आप कुछ भी जोड़ दो तो भी जय शुरू हो जाएगा पीछे। रियली मैं कहती हूँ, बुरा नहीं मानना आप, मैंने देखा है ऐसा, मैंने ऐसा देखा है, ये अंधत्व मैंने देखा है, ये पागलपन मैंने देखा है। तो मैं ये कहती हूँ कि ध्यान में पहुंचकर, ध्यान में डूबकर, ध्यान में उतरकर, ध्यान रूप बनकर आप एक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाओ कि अब बिन झांझर झंकार हुई, बिन नाचे थई थई कार हुई और बिन नारा जय जयकार हुई। कोई नारा लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, फिर तो परम शांति। हाँ, और जय जयकार करनी ही होगी तो वह करेगा, वह आएगा। किस रूप में करेगा, कैसे करेगा? ज़रूरी नहीं है कि भीड़ के ढंग से करे, कि भीड़ तो ना समझे, परमात्मा बहुत समझदार है। ध्यान रखना, उसका ढंग अलग होता है। उसकी जय जयकार हो सकता है कि केवल आप ही सुनो, दुनिया ना सुने। दुनिया को दिखाने की जय जयकार अलग होती है। दुनिया जिंदाबाद भी करती है, कभी मुर्दाबाद भी कर देती है, दो कौड़ी के हैं उन लोगों की जय जयकार। परंतु मैं ये कहूँगी कि परमात्मा जब जय जयकार करते हैं तब शांति बरसती है। परमात्मा जब जय जयकार करने लगते हैं तब आनंद बरसने लगता है। परमात्मा जब जय जयकार करते हैं तब आध्यात्मिक समझ पूर्ण रूप से खिल उठी हो, पूर्व बहार में ऐसी अनुभूति होती है। परमात्मा जब जय जयकार करता है तब फिर जन्म क्या, फिर मौत क्या, एक निर्भयता घटित होती है। ऐसी स्थिति आए तब समझना बिन नारा जय जयकार हुई, परमात्मा आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आप पढ़ना महावीर के चरित्र को, आप पढ़ना बुद्ध के चरित्र को। बुद्ध का जब ध्यान में प्रवेश हो गया और ध्यान के द्वारा जब ज्ञान में प्रवेश हो गया, महावीर का जब ज्ञान में प्रवेश हो गया, तब पुराण कहते, शास्त्र कहते हैं कि दुंदुभी नगाड़े बजने लगे आकाश में, देवताएं पुष्प बरसाने लगे। ये लिखा है। और ध्यान रखना, अज्ञानी लोग ये नहीं देख पाए होंगे। धार्मिक है, ज्ञानी है, हम विद्वान हैं, हम पंडित हैं, ऐसे भ्रम पालने वालों ने, तथाकथित धर्मभीरुओं ने, तथाकथित धार्मिकों ने और धर्मभीरुओं ने वह दुंदुभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि वे लोग सीमित बातें सुनने की ही आदी है, सीमित बातें ही सुन सकते हैं। इसके दायरे की बाहर की बातें जो होती है, उन लोगों के दायरे की बाहर की बातें, वे बातें सुनने के लिए वे तैयार नहीं हो सकते। वे फिर सत्य हो तो सत्य को भी वे लोग फेंक देते हैं। देखा होगा आपने ऐसे लोगों को। और मैं आपसे भी कहती हूँ कि अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो अभी के अभी चले जाना, मत सुनना मुझे।
मैं आपके लिए कोई काम की नहीं हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आते हैं 1-1.5 घंटे तक बैठते हैं, सुनते हैं और सुन लेने के बाद कहते हैं कि लेकिन हमारा धर्म तो कहता है अन्याश्रय मत करना, तो हम कैसे ये सब सीख सकते हैं। अरे तो भाड़ में जा आया क्यों था यहाँ? किसने तुझे निमंत्रण दिया था? कुमकुम पत्रिका तो हमने लिखी नहीं थी, क्यों आ गए? अगर तेरे परमात्मा को मंजूर नहीं था तो तुझे नहीं आना चाहिए था। मैं ये कहूँगी कि अगर आपका चित्त तैयार नहीं है मुझे समझने के लिए, मुझे पचाने के लिए, तो मैं कहती हूँ आपके मन पर अत्याचार मत करना, क्योंकि मेरा सत्य अत्याचार बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि तैयार नहीं है मन लोगों का। कुछ लोग 1-1.5 घंटे आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि लेकिन हमारे संप्रदाय में तो स्त्रियों के मुख से उपदेश नहीं सुनना ऐसा लिखा है। तब मैं कहती हूँ कि तब तो आपने बड़ा पाप कर दिया, बड़ा पाप कर दिया। संप्रदाय में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, आपके धर्म शास्त्र में कि नारी के मुंह से उपदेश नहीं लेना, तो क्यों आए थे यहाँ? अब आप पापी हो गए, अब जल्दी जाओ प्रायश्चित कर लो। सुन तो लिया आपने, उपदेश तो ले लिया, बोले हम तो देखने के लिए आए थे, तो देख कर चला जाना था भाई, बैठा क्यों? बैठा क्यों? होते हैं लोग, होते हैं। फुले फरे न बैत यद्यपि सुधा बरसे जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच समा। ज्ञानियों ने कहा है कि बैत का वृक्ष न फलता है न फूलता है। फुले फरे न बैत यद्यपि सुधा बरसे जलद, आसमान में से जल बरसता है, अमृत नहीं बरसता है। परंतु समझ लो, एक बार अमृत भी बरस गया तो भी बैत के वृक्ष को फल और फूल नहीं आता है। इस प्रकार से धर्म मूर्ख लोग जो है, ऐसे लोगों को मैं धर्म मूर्ख कहती हूँ। धर्म भीरू, धर्म जड़, धर्म मूर्ख, बहुत सारे विशेषण है ऐसे लोगों के लिए। वैसे जो धर्म मूर्ख लोग होते हैं, धर्म मूढ़ लोग होते हैं, अंध धार्मिक जो लोग होते हैं, जो गुरु मिले ही बिरंची समा, ब्रह्मा के समान गुरु मिले तो भी ऐसे लोगों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वे लोग सीखना चाहते हैं, वे लोग ध्यान करना चाहते हैं, उसकी आत्मा अंदर से पुकारती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि कुछ कमी है। शांति के लिए ध्यान करना चाहिए, परंतु इतनी दबी हुई है, इतनी दबी हुई है उनके गुरुओं से, उनके शास्त्रों से, उनके तथाकथित नियमों से, उनके बने बनाए स्वार्थपूर्ण सिद्धांतों से इतनी दबी हुई है उन लोगों की आत्मा कि अंदर से चिल्लाती है। हाँ, जैसे भूकंप आ गया हो, एक चट्टान के नीचे कोई दब रहा हो, मर रहा हो, चिल्ला रहा हो, मुझे निकलना है, मुझे निकालो, मुझे निकलना है, मुझे निकालो, परंतु चट्टान की वजन इतनी है कि नहीं निकल सकता। इस तरह कुछ तथाकथित धर्म और धर्मगुरु चट्टान बनकर बैठ गए हैं भोले भक्तों के दिल पर। वे लोग चिल्लाते हैं, निकलना है उन लोगों को बाहर, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, इतने दबे हुए हैं। मैं कहती हूँ ध्यान है मनुष्य को हर बंधनों से मुक्त करने की कला। हर बंधनों से मुक्त कर देगा आपको ध्यान। निकल आओ, जंप इमीडिएटली विदाउट एनी फियर, डोंट अफ्रेड फ्रॉम एनीबडी। नहीं डरो, नहीं डरो। क्यों डरते हो? आप ध्यान में बैठकर कुछ गलत करते हो, आप कुछ गलत ध्येय के साथ ध्यान में आए हो, आप ध्यान में उतरकर कोई अधर्म कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान से क्यों दूर भागते हो? क्योंकि चट्टाने बैठी है आपके ऊपर, कहीं भगवे के रूप में, कहीं सफेद के रूप में, कहीं कोई तीसरे रंग में।
वो आपको बाहर नहीं निकलने देती। मैं कहती हूँ निकल आओ। धन्यवाद देती हूँ मेरे सामने जो लोग आज बैठे हैं उन लोगों को कि आप कहीं ना कहीं से छलांग लगा गए हैं। हर संप्रदाय में से छलांग लगाकर लोग मेरे पास आते हैं, सुनते हैं। कुछ लोग इतने अपराध भाव से भर जाते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ कर दी, हमारे धर्म में जो नहीं बताया है, ऐसा कुछ हमने कर दिया, नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग भाग जाते हैं। और जिन लोगों में क्षमता है छलांग लगाने की, जिन लोगों में क्षमता है खुद के बंधनों को खुद के हाथों से काटने की, जिन लोगों में क्षमता है अपने दिमाग को खुला रखने की, वे लोग मेरे पास स्थिर हो जाते हैं। परंतु ज़्यादातर लोगों ने तो दिमाग को ताला मारकर अपने समझ के खजाने की कुंजियां सौंप दी है अपने स्वार्थी और तथाकथित धर्मगुरुओं के हाथ में कि ये चाबी छोड़ो, बात मुझे ध्यान की करनी है। परंतु क्या करूं? ध्यान से जब मनुष्य दूर भागता है इतना, ध्यान में भी स्त्री और पुरुष गुरु का भेदभाव जब करता है, ध्यान विधियों को जानने और सीखने के लिए भी उनके आग्रह थोपते हैं, तब ऐसे माहौल में मनुष्य को जगाने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हार्श वर्ड्स बोलूँ, मैं नहीं चाहती हूँ मैं कठोर शब्द बोलकर किसी का दिल दुखाऊं, परंतु क्या करें, कोई उपाय नहीं है। लोग इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि ठंडा पानी उसके सर पे न डालो तब तक आँख खोलने के लिए तैयार नहीं है। पानी तो ठंडा है, परंतु नींद में से अचानक जागता है तो उसको बुरा लगता है, बाकी जल तो शीतल है। एनीवे, भक्तों, दोस्तों, बुद्धिमान कौन? छोटा सा एक दृष्टांत ले ले, बाद में हम ध्यान की ओर एक नई विधि की ओर आगे बढ़ेंगे। एक संत ने अपने शिष्यों की सभा में प्रश्न उठाया। शिष्यों को पूछा कि बुद्धिमान कौन? तो एक सीनियर शिष्य जो था उसने उठकर कहा कि महाराज, भला बुरा, हित अहित, उसके भेद को जो पहचान सके वह बुद्धिमान है। गुरु महाराज ने कहा, ये मेरा इच्छनीय उत्तर नहीं है, और केवल मेरा इच्छनीय नहीं, परंतु इट इज नॉट परफेक्ट। सही जवाब मुझे नहीं लगता है। और कोई सही जवाब दे पाएंगे? शिष्य मौन बैठे। कोई जब तैयार नहीं हुआ उठकर जवाब देने के लिए, तब महात्मा ने कहा कि सुनो, शुभ और अशुभ, हित और अहित, भला किसमें और बुरा किसमें, इसका ज्ञान तो पशुओं में भी है। पशु पंछी को भी पता चलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक गधा हो, एक एग्जाम्पल देते हैं, गधा, गधे को आप एक पात्र में गंदा पानी दो और एक पात्र में शुद्ध जल दो, तो मैं चैलेंज से कहूंगी शुद्ध जल में ही मुंह डालेगा, गंदे पानी में मुंह नहीं डालेगा। उसको पता है कि भले मैं मिट्टी में दिन रात काम कर रहा हूं, लेकिन पीना चाहिए शुद्ध जल। तो हित अहित, भला बुरा, इसका तो पशु पंछी को भी पता चलता है। इससे कोई गधे को बुद्धिमान नहीं कहेंगे। परंतु बुद्धिमान कौन है? प्यारे साधकों, संत ने कहा कि दो अच्छी बात हो, दो अच्छी चीज हो,
तो उन दो अच्छी चीज़ों में ज़्यादा अच्छा क्या है, इसको जो समझ पाए वह है बुद्धिमान। और दो बुरी चीज़ हो तो उन दो बुरे में ज़्यादा बुरा क्या है, उसे समझने की जिसके पास दृष्टि है वह है बुद्धिमान। तो दोस्तों, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, सत्संग, ये सब बुद्धिमानों के लिए हैं, मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्ख आकर बैठ जाए तो बात अलग है, रूपांतरित हो जाए तो ये बात अलग है, परंतु जिसे वह समझ है कि ज़्यादा अच्छा क्या है, ऐसा मनुष्य ध्यान में जल्दी प्रवेश कर सकता है। और जिसको सब बराबर, ऐसे लोगों का ध्यान के साथ, ज्ञान के साथ, सत्य के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो राम और रावण दोनों को सेम ट्रीट करेंगे, दृष्टि नहीं है उसके पास। रावण राम का वेश बना कर आ जाएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। दोस्तों, ध्यान आपको दृष्टि देगा। ध्यान में एक क्षमता है, आपके इंटेलेक्ट को वह शार्प करेगा, और केवल शार्प नहीं, प्यूरिफिकेशन करेगा। ध्यान मनुष्य की मति का शुद्धिकरण करता है, याद रखना। और शुद्धिकरण होने से अपने आप वह तेज बनती है। फिर वह बुद्धि के स्तर में नहीं रहती, प्रज्ञा के स्तर में आ जाती है। ऋतंभरा प्रज्ञा जिसे हमारे वेद कहते हैं, सत्य जिसके अंबर है, सत्य जिसका श्रृंगार है, ऐसी बुद्धि जिसे कहा है ऋतंभरा प्रज्ञा। तो मैं कहूँगी ध्यान आपको ऐसी अवस्था तक ले जा सकता है, ध्यान आपको रूपांतरित कर सकता है। अगर आप चाहते हैं रूपांतरित होना, हाँ, आपको रूपांतरित नहीं होना है, जहाँ बैठे हो वहीं ही आप खुश हो, भीड़ का हिस्सा बनना ही आप चाहते हो। अन्न का ढेर पड़ा है तो अन्य दाने हैं, वैसे आप एक ढेर का दाना हो। ऐसे आप पड़े हो कि उसमें कंकड़ भी है, पत्थर भी है, अन्न भी है, कचरा भी है। ऐसे आप बने रहने चाहते हो तो बात अलग है। परंतु आप अगर रूपांतरण चाहते हो तो मैं कहती हूँ, आओ ध्यान में बैठो, ध्यान रूप बनो। अनुभूतियाँ के बाद अगर संभव है तो आपका आनंद, आपकी अवस्था, आपकी शांति को दूसरों के साथ शेयर करो। इतना ही नहीं, दूसरों को ध्यान के लिए प्रेरित करो और इस विश्व को और सुंदर बनाओ, तभी आप बुद्धिमान हैं। बाकी सब अच्छा है, मंदिर कोई बुरा नहीं, मस्जिद गिरजाघर कोई खराब नहीं है, मंदिर मस्जिद और हर संप्रदाय, हर धर्म, कोई भी धर्म मनुष्य का बुरा करने के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। किसी भी धर्म का उद्देश्य, मूल उद्देश्य मनुष्य की बुराई करना नहीं रहा है। हर धर्म और हर धर्म के स्थापकों का परम उद्देश्य मनुष्य का कल्याण ही रहा है। जो भी गड़बड़ हुई है वह बाद में हुई है। गंगा गंगोत्री में से निकली तब तो शुद्ध, शीतल, पावन और श्रेष्ठ थी। गटरें बाद में मिली है गंगा में, गटरें बाद में मिली है। तो सावधान। बुद्धिमान किसे कहेंगे कि दो अच्छी चीज जो है, अच्छी बातें हैं, उनमें से ज़्यादा अच्छा क्या, उसकी जिसमें समझ हो वह है बुद्धिमान। एनीवे, प्यारे भक्तों,
आज हम जा रहे हैं, इतनी भूमिका के बाद, इतनी सत्संग के बाद, आज हम जा रहे हैं एक विशेष ध्यान विधि की ओर, और उस विधि का नाम है सागर ध्वनि श्रवण ध्यान। सागर ध्वनि श्रवण ध्यान शीर्षक ही बोलता है कि क्या करना है। वैसे तो ध्यान कुछ करने की चीज़ ही नहीं है। अक्रिया में प्रवेश, मनसा वाचा कर्मणा, इंद्रिय जगत, शब्द जगत, मनो जगत, सबसे अक्रिया में प्रवेश हो जाना, केवल अस्तित्व बोध रहना, बाकी सब कुछ गिर जाना, जो कुछ भी अनावश्यक है आपको चिटका हुआ है, उन सब का गिर जाना और आनंद का अनुभव करना, यह है ध्यान। फिर भी भाषा में प्रयोग करना पड़ता है कि इस विधि में क्या करना है। ये करने की भाषा मनुष्य समझता है, इसलिए बोलना पड़ता है। तो दोस्तों, सागर ध्वनि श्रवण ध्यान, इसमें साधक को समंदर की ध्वनि को सुनना है और उस ध्वनि में विराट को ध्वनित होते अनुभव करना है, और विराट को ध्वनित होते अनुभव करते 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 उस ध्वनि में विलीन हो जाना है। 20 मिनट से शुरू करो, और संभव है तो घंटों तक, जब भी समय मिले चले जाओ सागर तट पर और इस विधि में डूबते रहो। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ध्यान की अनेक अनेक विधियों का अध्ययन, अनुभव और अनुभव के बाद उन विधियों के बीच का तफावत क्या है, ये समझने के बाद कुछ विशेष ध्यान विधियों को इजाद किया है। और अभी जो विधियां चल रही है, प्रकृति के आधार पर जो ध्यान विधियां चल रही है, वह विधियां उन मौलिक इजाद में से हैं। प्रकृति के संग में मैं बरसों तक रही हूँ। प्रकृति के साथ मैंने मैत्री की है।